देखिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी शुरू से ही अ, ऐसे फैसले लेते हैं जो लोगों की समझ के परे रहते हैं। दूसरे शब्दों में वो अपने फैसलों से लोगों को चौंका देते हैं। जैसे कि उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री बनते ही 15 अगस्त की लाल किले की प्राचीर से कहा था, शौचालय बनाने की बात कही थी। उसके बाद उन्होंने अभी 3 राज्यों में जब चुनाव हुए थे, नए-नए यंग मुख्यमंत्री लाए जो कि किसी की निगाह में नहीं थे और धारा 370 हटाई, 3 तलाक पे वो लाए। तो विपक्ष जो है उनकी नीतियों को समझ नहीं पाता, हमेशा ही सदमे में रहता है। अभी तुरंत जस्ट पहले उन्होंने नीतीश कुमार जी को राज्यसभा का टिकट मिला है और कई राज्यपालों के इस्तीफे हुए हैं। उनकी चाल को विपक्ष समझ नहीं पा रहा है। तो ट्रंप साहब अपने पहले कार्यकाल में मोदी जी की बड़ी तारीफ़ करते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि जिस तरह से वो ऐसे चौंकाने वाले फ़ैसले लेते हैं, उसी तरह से मुझको भी चौंकाने वाले फ़ैसले लेने चाहिए। हो सकता है कि यही उनकी सफलता का राज़ हो। लगातार तीसरे टर्म में मोदी जी आए हैं और सेकंड कार्यकाल शुरू होते ही ट्रंप साहब ने अचानक ही सबको चौंकाने वाले फ़ैसले लेने शुरू किए। उन्होंने टैरिफ वार शुरू कर दिया, किसी के खिलाफ 25%, 50%, 150%, 125% और फिर उन्होंने ईरान को घेर के उसको युद्ध उन पर आक्रमण कर दिया। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि ईरान की ताकत अमेरिका की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बड़ी साबित हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि फैसले चौंकाने वाले ज़रूर हों, लेकिन ऐसे फैसले हों जो कि पब्लिक या दुनिया की बेहतरी के लिए हो। अमेरिका ऐसा देश है, सबसे पावरफुल देश है दुनिया में, लेकिन पॉजिटिव सोच और नेगेटिव सोच बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देती है। आधी अधूरी जानकारी बहुत ही घातक सिद्ध होती है, जैसा कि हम अभी इराक, इज़राइल और अमेरिका वॉर में देख रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी शुरू से ही अ, ऐसे फैसले लेते हैं जो लोगों की समझ के परे रहते हैं।